शाळेचे मुख्याध्यापक राम सर व सर्व वरिष्ठ शिक्षक व सहकारी शिक्षकांना विनंती करतो की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करायचा आहे। भूलना उस महान इंसान को दुनिया कहती है बाबा साहब आंबेडकर जी को। जय भीम। जोर से नारा गूंजेगा, जय 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 भीम। मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल राजेश मिश्रा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर मैं आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था महू सेना छानवी मध्य प्रदेश में। 1907 में उन्होंने नाम पिंकी प्रमोद भारती है। मैं 8वीं ए में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े छोटों से ये निवेदन करूँगी कि मेरी जो भी शब्द या वाक्य गलत हुई हो उसके लिए मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं आप सभी को डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में कुछ बताऊंगी। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में। और इनके पिताजी का नाम इनके पिताजी का नाम रामजी फुले माला। सभी लोगों को मेरा आदरणीय प्रणाम। आज बाबा साहब आम्बेडकर के शुभ अवसर पर हम लोग आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। आओ मिलकर नमन करें, आओ मिलकर नमन करें इस महान महापुरुष को दिलाकर समानता का अधिकार गया जीवन जीने को, सिखा गया जीवन जीने को। निडरता उसका हथियार थी, निडरता उसका हथियार थी, सच्चाई उसके साथ थी। निडरता उसका हथियार थी, सच्चाई उसके साथ थी। चलते रहा वो हरदम पर, चलता रहा वो हरदम पर, हमें इंसाफ दिलाने को। ना थकता ना रुकता था, जाने को कैसा जोशीला। ना थकता था ना रुकता था, वो जाने वो कैसा जोशीला। वो आत्मशक्ति से भरा हुआ, कोई और नहीं हमारा आम्बेडकर था, कोई और नहीं हमारा आम्बेडकर था। नमन है ऐसे युग पुरुष को, जिसने सब कुछ हम पर वार दिया। आओ मिलकर नमन करें इस महान महापुरुष को। धन्यवाद। रश्मन राजप्रीत है। मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे माननीय मुख्य अध्यापक और मेरे टीचर्स और मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पर आज एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत के पावन दाता में अमर तुम्हारा नाम। 1891 से 14 अप्रैल तो जन्म लियो। माँ दिसंबर 1956 तो देश से विदा लिए। ऐसे धर्मवीर नायक तो थोड़ी प्रणाम। जय हिंद जय भारत था करते सब चुनचुनान। दलित समाज सुधारण को बाबा साहेब कहते हैं। जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। देश के लिए जिन्होंने विलास तो ठुकराया था, गिरे हुए तो जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। देश था वह था अनमोल हीरा जो बाबा साहेब चलाया था। 7वीं ब के विद्यार्थी है। नमस्कार, 7वीं ब के विद्यार्थी है। हम आपके सामने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में छोटी सी कविता उपस्थित करने जा रहे हैं।
भारत के संविधान निर्माता, दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार बनाई जिसने जनता की सरकार, दलितों को दिलाए उनके अधिकार, सबके सपनों को किया साकार, राष्ट्र निर्माण के लिए किया काम, हर चुनौती को किया साकार, जिसने सबको समझा एक समान, ऐसे थे बाबा साहेब हमारे महान, देशहित के लिए सहे हर अपमान, आओ आओ करे बाबा साहेब का सम्मान। धन्यवाद। उठ आता तू तोड जातीच्या बेड्या, गुलामगिरीची उचलून तिरडी मोडून टाकिया खोड्या, आता उठ माणसा, आता उठ माणसा, इतिहासाचे रांजण भरले दलित अश्रू बिंदूंनी, दलित अश्रू बिंदूंनी, युगायुगाचा अंमली दागळला करमट नटकट भोंदूंनी, करमट नटकट भोंदूंनी, अस्मितेचा सूर्य पेटला पेटवाया जाती, तोडून फोडून टाका या जातीच्या भिंती, भस्म करा ही युगायुगाची आंधळ्यांची शाळा, आता उठ माणसा, आता उठ माणसा, उठ माणसा उठ आता तू तोड जातीच्या बेड्या, गुलामगिरीची उचलून तिरडी मोडून टाकिया खोड्या, आता उठ माणसा, आता उठ माणसा. हे जे मी गाणं गायले आहे ते कदाचित डॉक्टर काही जास्त सांगणार नाहीये, एक प्रसंग फक्त सांगणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे काही नाव आहे, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, म्हणजे प्रत्येक मानवाच्या जीवनामध्ये तुम्हाला सांगते पहिला दोन गुरु असतात, एक असते आपले आई वडील आणि दुसरे असतात ते आपले गुरु. तसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही जीवनामध्ये जे काही त्यांचं नाव आहे ते पहिलं त्यांच्या भीमजी म्हणजे त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे, रामजी म्हणजे त्यांच्या म्हणजे भीमजी त्यांच्या आईचं नाव आहे, रामजी हे त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे आणि आंबेडकर हे त्यांच्या गुरूंचं नाव आहे. आणि त्याचा इतिहास मोठा आहे, तुम्ही पुढे जास्त वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल. त्याचं पूर्ण सांगण्या एवढा आपल्याकडे वेळ नाही आहे, म्हणून मी तुम्हाला शॉर्टकट ही माहिती सांगितली. त्यांचा जन्म 1891 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये छोट्याशा गावी झाला. ते एक प्रतिभासंपन्न व्यक्तिमत्व होतं आणि ते मंत्री झाल्यानंतरचा हा किस्सा आहे, तो मी किस्सा तुम्हाला सांगणार आहे. मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या समाजाचा एक व्यक्ती कलेक्टर झाला. तर कलेक्टर झाल्यावर तुम्हाला माहिती आहे समाजामध्ये ते पसरलं जातं की हा घरचा व्यक्ती मुलगा कलेक्टर झालाय. मग त्यांनाही ती बातमी कळली की हा मुलगा कलेक्टर झालाय. मग त्यांनी म्हणाले की त्याला आपण बोलवलं पाहिजे, म्हणजे आपली त्याला ओळख होईल आणि त्याच्याशी माझी ओळख होईल. मग त्या आंबेडकरांनी त्या कलेक्टरांना आपल्या घरी बोलावलं. तर घरी बोलावर कलेक्टरांच्या मनात आलं की नक्कीच काहीतरी आपल्याकडे मागणी करणार असतील, काहीतरी पैशाची वगैरे मागणी असेल. पण ते कलेक्टर गेले त्यांच्याकडे आणि म्हणाले, गेल्यानंतर त्याची नमस्कार वगैरे केला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पेपर वाचत होते. त्यांना बोलल्यानंतर थोड्याशा गप्पा वगैरे झाल्या, त्यांचं नाव वगैरे विचारलं, गावाचं नाव वगैरे विचारलं, भरपूर काही क्वेश्चन त्याला विचारले. आणि विचारल्यानंतर त्यांना म्हणाले की तुम्ही तुमच्या गावी गेला होतात. ते म्हणाले हो. किती दिवसाला असे भरपूर काही क्वेश्चन त्यांना विचारले आणि विचारल्यानंतर ते म्हणाले तुम्हाला मी एकच सांगतो, तुम्ही लाल दिव्याच्या गाडीमध्ये फिरता तर तुम्ही ज्या गावामध्ये ज्या बस्तीमध्ये राहता त्या गावातून तुम्ही 2 दिवसाला 4 दिवसाला के दिन 14वीं संतान और जिन्होंने भारत देश को एक ऐसा मुकाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. ऐसे महानुभाव, महान समाज सुधारक, महान अर्थशास्त्री, प्रकांड विद्वान और स्त्रियों के लिए उत्थान का कार्य करने वाले महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं. बाबा साहब आम्बेडकर एक अपने आप में पूरा विश्व है, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए भारत के संविधान की रचना की और ये संविधान पूरे विश्व में
सबसे बड़ा संविधान है। इसके लिए उन्होंने दिन रात अथक प्रयत्न किए, जिसकी वजह से हम आज अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बात करते हैं। अधिकारों के साथ साथ उन्होंने सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों को भी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने अधिकारों को बलपूर्वक भी ले सकते हैं। इतना सक्षम अधिकार उन्होंने आपको संविधान में दिया है, बशर्ते कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी उचित ढंग से करें। मुझे लगता है सभी बच्चे बोर भी हो रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, सुबह से आए हैं, गर्मी भी लग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा है और अचानक शासन का जी आर आता है कि हमें 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती स्कूल में मनाना है। तो शायद हम तन से और मन से यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जिन्होंने अपने लिए लिखना था, आपको तैयारी की है, तो आपको जो है उसके बारे में जानकारी, जब तक आपको जो है शिक्षक से आपको जो है आपके कर्तव्य मालूम हो गए, आपके अधिकार मालूम है, तभी आप आवाज़ उठा सकते हैं कि मेरा ये काम है, मुझे करना है। तो आपको जो है शिक्षा, इसके बाद जो है अभी दीप सर ने एक मराठी में जो है कहा बताया जो है विचार, अब बहुत लोग बोले कि समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बताता हूँ कि शिक्षा जो है एक जो है शेरनी के दूध के समान है। किसके समान है? शेरनी के दूध के समान है, जिसको पीने के बाद आदमी जो है दहाड़े बिना नहीं रह सकता। मतलब कि उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो जरूर उसका जो है जवाब उसको देगा। जो है जैसे कि भगवान ने जो है दिमाग सबको दिया है, समझ जो है बहुत कम लोग को दिया है, आंखें दिया है, लेकिन रोशनी जो है बहुत कम लोग को दिया है। तो एक दोनों के बीच जो अंतर है, जो पूरा करता है वो जो शिक्षा ही है, जो लोगों में समझ भी लाता है और दोनों को जो है नजरें जो है उनका जो है नज़र भी उनकी जो है अच्छी होती है। तो आप लोग को जो है शिक्षित होना। बाबा साहब अम्बेडकर जो है ऐसे नागरिक है, एक ऐसे इंसान है जिनको जो है आज भी जो है उनके अच्छे कामों के लिए उनको जो है सभी जो भगवान के रूप में उनको पूछते हैं। आप जो है जो उनको मानते हो, आप देखें उनके घर में जो है भगवान का फोटो नहीं रहेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जो है ऑफिस में, उनके घरों में जरूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो है शिक्षा के द्वारा जो है उनके अधिकार, उनके कर्तव्य की जानकारी दी है, जिसके द्वारा जो है वो अपने के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में होने वाले आवाज को जो है, आवाज के विरोध में वो जो है खुलकर जो है अपने अधिकार को लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है आगे जो है अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करो और आप जो अपने अधिकारों और कर्तव्य को जानकारी लो और जो है हमेशा आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। मराठीमध्ये भिंजन्माल ग उत्तर हा झाला ग, भिंजन्माल ग उत्तर हा झाला ग, कोट दिना तारल ग जीवन है सुधारल ग, भिंजन्माल ग उत्तर हा झाला ग, भीमाईच्या पोटी ग हिराला भला जनजेटी ग, भीमाईच्या पोटी ग हिराला भला जनजेटी ग, जनकल्याणासाठी ग आलाय हा जगजेटी ग, जनकल्याणासाठी ग आलाय हा जगजेटी ग. थँक्यू. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अशा अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. उच्च विभूषित बोधिसत्व, क्रांतीसूर्य असे महामानव त्यांनी आपल्यासाठी अनेक कार्य हे केलेले आहेत. त्यांच्या सामाजिक कार्याचा आढावा मी माझ्या गाण्याच्या माध्यमातून प्रस्तुत करू इच्छिते. शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. शिल्पकार जीवनाचा भीम माझा होता रे,
रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. फाटक्यांच्या वस्तीसाठी मायेचा पदर, दुबळ्याच्या दुःखाची केली रे कदर. फाटक्यांच्या वस्तीसाठी मायेचा पदर, दुबळ्यांच्या दुःखाची केली रे कदर. आभाळागत छाया झाली, आभाळागत छाया झाली, स्वाभिमान दाता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. खचलेल्या माणसाला ताठ त्याने केले, शोषितांच्या अस्मितेला खत पाणी दिले. खचलेल्या माणसाला ताठ त्याने केले, शोषितांच्या अस्मितेला खत पाणी दिले. उंचावली मान नाही, उंचावली मान नाही, वाकणार आता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे. आसवांना दिली तू हक्काची रे भाषा, आसवांना दिली तू हक्काची रे भाषा. घटनेत जागविली न्यायाची रे आशा, घटनेत जागविली न्यायाची रे आशा. बाणा तुझा होता न्यारा, बाणा तुझा होता न्यारा, भाग्य विधाता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता होता रे, रंजल्याने गांजल्यांचा दीनदाता